या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती आ रही थी, परंतु इस बार यह युद्ध असुरों और देवताओं के बीच नहीं था। रक्त की प्यासी तलवारें, धधकते हुए महायुद्ध के मैदान और एक ऐसा असुर जिसे बार बार मारने पर भी वह और अधिक शक्तिशाली होकर पुनर्जीवित हो जाता था। यह कोई साधारण दैत्य नहीं था, यह महादानव था। हर बार जब उसका रक्त धरती पर गिरता, वहां से हजारों नए रक्त बीज जन्म ले लेते। देवता थक चुके थे, योद्धा हार चुके थे और संहार का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब सृष्टि संकट में हो, जब विनाश अवश्यंभावी लगे, तब काल से भी परे एक शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो केवल सृजन ही नहीं, संहार का भी आधार है। वह शक्ति जो महाकाल की संहारिणी है। महाकाली, उनके आगमन से दिशाएं कांप उठी। उनका अट्टहास सुनकर स्वयं मृत्यु भयभीत हो उठी। उनकी आंखों की ज्वाला से समय भी जलने लगा और तब प्रारंभ हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। यह युद्ध था काल और महाकालिनी के बीच। एक ओर था अमृता का अभिशाप, दूसरी ओर थी संहार की देवी। रक्त बीज का अंत कौन करेगा? क्या महाकाली इस महादानव को रोक पाएंगी? क्या सृष्टि को इस महाविनाश से मुक्ति मिलेगी? आइए इस कथा में प्रवेश करें और साक्षी बने मां काली के अद्भुत, अविश्वसनीय और महाविनाशकारी तांडव के। रात का अंधकार घना था। दूर किसी जंगल के बीच एक विशाल चिता जल रही थी। लपटें आकाश तक उठ रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जलती चिता से दो भयंकर शक्तियां जन्म लेने वाली थीं। और फिर अग्नि से उठे दो विकराल असुर, महिषासुर और रक्तबीज। रक्तबीज बहुत ताकतवर और चालाक था, लेकिन हर असुर की तरह उसे भी अमृता चाहिए थी। इसलिए वह जंगल में जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड हिल चुका था। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब रक्तबीज ने बिना समय गंवाए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा, यह सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर रक्तबीज ने